अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई इस कायनात में इतने राज छुपे हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। दोस्तों, पहला वाकया एक जजीरे का है। इस जजीरे का नाम बर्मेहा आइलैंड है। ये जजीरा मेक्सिको में मौजूद है। इस जजीरे को तकरीबन 300 साल पहले दरियाफ्त किया गया था। उस वक्त दुनिया के हर नक्शे में ये जजीरा मौजूद होता था। तकरीबन 100 साल पहले भी मेक्सिको के नक्शे में ये जजीरा शामिल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 1997 में जब इस जगह का सर्वे किया गया तो ये जजीरा गायब हो चुका था। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ पानी था। इस जजीरे का नामो निशान मिट गया था। ये जजीरा कहाँ गया कोई नहीं जानता था, लेकिन कई थ्योरी जरूर सामने आई। जैसा कि हो सकता है कि पानी की सतह ऊपर आने की वजह से जजीरा पानी में डूब गया हो, या फिर समंदर में आने वाले किसी जलजले ने इस जजीरे को तबाह कर दिया हो। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यहाँ से तेल दरियाफ्त हुआ था और मेक्सिको के पड़ोसी अमेरिका ने इस जजीरे को गायब करवाया है। 2009 में इस जगह कई टीम्स को भेजा गया, लेकिन इस जजीरे का कोई सुराग आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी दरिया में आग लगी हुई देखी है? 2016 में कुछ ऐसा ही हुआ था। अप्रैल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्डामिन रिवर में लोगों ने कुछ अजीब देखना शुरू किया। इस दरिया में आग लग जाती थी। ये नाकाबिल यकीन बात थी। एक दरिया में पानी के अंदर आग कैसे लग सकती थी? इस अजीब फिनोमेना ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था, लेकिन फिर एक ऑस्ट्रेलियन सियासतदान जेरेमी बकिंघम ने इस राज से पर्दा उठाया। दोस्तों, इस आदमी ने नोट किया कि इस दरिया में पानी के अंदर बबल्स बनते थे। इसका साफ मतलब था कि इस दरिया के नीचे गैस मौजूद थी। इस आदमी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर दरिया के पानी के साथ लाइटर जलाया और दोस्तों, दरिया की गैस की वजह से पानी में इतनी शदीद आग लग गई कि ये आदमी बाल बाल बचा। लेकिन दरिया में गैस कैसे आई? पता ये चला कि इस दरिया के साथ एक जगह बनी हुई थी जहां जमीन से गैस निकालने का काम हो रहा था। यहाँ से गैस दरिया के नीचे पहुंच रही थी। बहरहाल ये फिनोमेना आज भी लोगों को हैरान करता है। दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों में बिजली कड़कने के बाद एक बॉल की शक्ल की गोल लाइट्स आसमान पर देखी जाती हैं। ये बॉल्स नीले, पीले और ऑरेंज रंग की हो सकती हैं। कुछ सेकंड्स आसमान में रहने के बाद ये बॉल्स गायब हो जाती हैं। इन्हें बॉल लाइटनिंग कहते हैं। ये क्या है और क्यों नजर आती हैं, साइंस आज तक नहीं समझ सकी। रोशनी की ये बॉल सबसे पहले 1638 में देखी गई थी, जब एक ऐसी ही बॉल इंग्लैंड में एक चर्च की खिड़की तोड़कर उसके अंदर घुस गई थी। 1960s में ये बॉल एक जहाज के अंदर भी घुस गई थी। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में इन अजीब बॉल्स को आसमान में देखा गया है, लेकिन ये कभी कभार देखी जाती हैं। इसीलिए आज तक इनके बारे में कोई ठोस एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, इंडिया की स्टेट उत्तराखंड में पहाड़ों के दरमियान में एक झील मौजूद है। इसका नाम रूपकुंड लेक है। ये झील सतह समंदर से 16,500 फीट ऊंचाई पर है। इस झील में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसकी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, इस झील के अंदर 600 से 800 इंसानी ढांचे मौजूद हैं। साल में ज्यादातर ये झील जमी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो ये ढांचे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन ढांचों को सबसे पहले 1942 में देखा गया था। इन सारे ढांचों का कद लंबा है। इनमें कोई बच्चा नहीं है। अजीब बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बर्फानी पहाड़ों के बीच में एक झील के अंदर 600 से 800 इंसानी ढांचे कैसे पहुंचे? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई बादशाह रहता था। ये सारे ढांचे उसी बादशाह और उसके दरबारियों और फौजियों के हैं, लेकिन ऐसी जगह पर कोई बादशाह क्यों रहेगा? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उन फौजियों के ढांचे हैं जो 1841 में यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ सर्दी की वजह से सब मारे गए। लेकिन इन सब की लाशें झील में क्यों मौजूद हैं? ये झील आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, एक और अजीब फिनोमेना जिसे साइंस नहीं समझ सकी वो क्लाउड फॉल है, यानी बादलों का गिरना। दुनिया के कई हिस्सों में बादल की शक्ल का सफेद सा फोम आसमान से जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। जैसा कि ये वीडियो जो कि 2011 में यूएई में ली गई थी, आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट फोम एक बादल की तरह लग रहा है। एक आदमी को ये नजर आया और इसने इसकी वीडियो बनाई। इस आदमी ने इसके अंदर हाथ भी डाला।
یہ ایک فوم یا ایک جھاگ سی لگ رہی تھی۔ 2016 میں موروکو میں بھی ایسے ہی سفید فوم آسمان سے زمین پر گرا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بادل نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، لیکن کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کئی لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اس کا ذمہ بھی ایلینز پر ڈال دیا، لیکن اس کی حقیقت آج تک سامنے نہیں آ سکی۔